विनोद मेहरा का जन्म 13 फरवरी 1945 को अमृतसर, पंजाब में हुआ था। हालांकि उनका परिवार जल्द ही मुंबई आ गया, जहां उनकी परवरिश हुई। मुंबई में ही उन्होंने पढ़ाई लिखाई की। वे पढ़ाई में अच्छे थे, लेकिन बहुत कम उम्र से ही उन्हें फिल्मों का शौक हो गया था। वे जब छोटे थे तब उन्होंने बतौर बाल कलाकार फिल्म रागिनी 1558 में काम किया था। उनकी सादगी और मासूमियत कैमरे के सामने तुरंत नजर आती थी, मगर तब उनका लक्ष्य हीरो बनना नहीं था, बल्कि वे सामान्य जीवन जीना चाहते थे। विनोद मेहरा ने 1771 में फिल्म एक थी रीता से बतौर नायक हीरो करियर की शुरुआत की। ये फिल्म सफल रही और उन्होंने इंडस्ट्री में अपनी एक खास जगह बना ली। अनुराग 1972 एक भावुक फिल्म, जिसमें उन्होंने एक अंधी लड़की मौसमी चटर्जी से प्यार करने वाले व्यक्ति की भूमिका निभाई। अमर प्रेम 1975 राजेश खन्ना के साथ इस क्लासिक फिल्म में सपोर्टिंग रोल में थे। अनुरोध 1997 घर 1997 रेखा के साथ इस फिल्म में उन्होंने एक पति की भूमिका निभाई, जो बलात्कार पीड़िता पत्नी के साथ खड़ा रहता है। द बर्निंग ट्रेन 1980 खुद्दार 1982 स्वर्ग नरक बेमिसाल राजपूत जानी दुश्मन सौतन तेजाब घर हो तो ऐसा जैसी कई सुपरहिट फिल्मों में वे नजर आए। विनोद मेहरा की शक्ल सूरत बहुत सजीव, शांत और प्रभावशाली थी। वे हमेशा एक सॉफ्ट स्पोकन, शालीन और परिवार के आदर्श पुरुष के रूप में प्रस्तुत किए जाते थे। उन्होंने लगभग 100 से अधिक फिल्मों में अभिनय किया। पहली शादी मीना ब्रोका से, अरेंज्ड मैरिज। ये शादी उनकी मां की मर्जी से हुई थी। मीना ब्रोका एक पारंपरिक पंजाबी लड़की थीं और घर वालों को वे बहुत पसंद थीं। विनोद ने मां की बात मानकर शादी कर ली, लेकिन यह रिश्ता भावनात्मक रूप से असफल रहा। बताया जाता है कि विनोद इस रिश्ते में कभी खुश नहीं थे और जल्द ही दोनों के बीच दूरी आ गई। शादी के कुछ ही महीनों में दोनों अलग हो गए। हालांकि कानूनी तौर पर तलाक की जानकारी सामने नहीं आई। रेखा और विनोद मेहरा का रिश्ता एक अधूरी मोहब्बत की दास्तान। रेखा और विनोद मेहरा की मुलाकात 1970 के दशक के मध्य में हुई थी। दोनों एक दूसरे के स्वभाव से बेहद प्रभावित हुए। रेखा एक मजबूत लेकिन टूटी हुई आत्मा थी, वहीं विनोद एक शांत और समझदार व्यक्ति। दोनों का रिश्ता धीरे धीरे गहरा होता गया। विनोद ने रेखा को भावनात्मक सहारा दिया। रेखा के जीवन में उस वक्त कई उथल पुथल चल रही थी, जैसे उनके पिता जेमिनी गणेशन का उनसे कोई रिश्ता न होना, बॉलीवुड में अकेले संघर्ष और उनके अफेयर्स को लेकर मीडिया की छींटाकशी। फिल्म इंडस्ट्री और मीडिया में यह चर्चा तेज थी कि विनोद और रेखा ने चुपचाप शादी कर ली है। कुछ रिपोर्ट्स के अनुसार उन्होंने कोलकाता में गुपचुप शादी की और फिर मुंबई लौटे। जब दोनों मुंबई लौटे और विनोद रेखा को अपने घर लेकर गए, तो उनकी मां ने रेखा को घर के अंदर घुसने नहीं दिया। कहा जाता है कि विनोद की मां ने गुस्से में रेखा को थप्पड़ तक मार दिया था और साफ कह दिया कि वह इस रिश्ते को कभी स्वीकार नहीं करेंगी। बाद में एक इंटरव्यू में जब रेखा से पूछा गया कि क्या उन्होंने विनोद से शादी की थी, तो उन्होंने साफ कहा, मैं कभी विनोद मेहरा की पत्नी नहीं रही। यह बयान इस बात का संकेत था कि चाहे रिश्ता गहरा रहा हो, लेकिन शादी कानूनी रूप से या सामाजिक रूप से मान्य नहीं थी। परिवार के दबाव, मां का विरोध और मीडिया की दखल के कारण दोनों के रास्ते अलग हो गए। हालांकि दोनों ने एक दूसरे के खिलाफ कभी कुछ बुरा नहीं कहा, जो यह दर्शाता है कि उनके दिलों में आज भी एक दूसरे के लिए सम्मान था। रेखा से अलग होने के बाद विनोद का नाम बिंदिया गोस्वामी से जुड़ा। बिंदिया उस समय की युवा और आकर्षक अभिनेत्री थीं और विनोद के साथ उनकी जोड़ी को स्क्रीन पर भी सराहा गया था। दोनों के बीच नजदीकियां थीं, पर यह रिश्ता ज्यादा लंबा नहीं चला। कुछ अफवाहें थीं कि दोनों शादी करने वाले हैं, लेकिन अचानक बिंदिया ने फिल्म निर्माता जिमेने पी दत्ता से शादी कर ली और यह रिश्ता भी खत्म हो गया। विनोद की जिंदगी में किरण मेहरा एक स्थिरता और शांति लेकर आईं। किरण एक भारतीय मूल की केन्याई महिला थी, जो अफ्रीका में पली बढ़ी। दोनों की मुलाकात विदेश यात्रा के दौरान हुई थी। किरण एक सुलझी हुई, समझदार महिला थी। उन्होंने विनोद को एक पारिवारिक जीवन का सुख दिया, जो उन्हें अब तक नहीं मिला था।
इस शादी से विनोद और किरण को 2 बच्चे हुए। रोहन मेहरा, जो आज एक अभिनेता हैं, सोनिया मेहरा, जिन्होंने कुछ बॉलीवुड फिल्मों में काम किया। अफसोस की बात यह है कि शादी के कुछ ही साल बाद विनोद का निधन हो गया और उनका बेटा रोहन उस वक्त सिर्फ 1 साल का था। विनोद मेहरा की प्रेम यात्रा एक रोमांचक फिल्म की तरह रही। प्यार, परिवार का विरोध, टूटे रिश्ते और अंत में एक सच्चा साथी। रेखा के साथ उनका रिश्ता सबसे भावुक और चर्चित रहा, लेकिन हालात और सामाजिक दबाव ने उन्हें कभी एक नहीं होने दिया। जीवन के अंतिम वर्षों में उन्हें किरण के रूप में सच्चा जीवन साथी मिला, लेकिन समय ने उन्हें ज्यादा साथ नहीं रहने दिया। विनोद मेहरा का सपना था कि वे एक फिल्म डायरेक्ट करें। उन्होंने फिल्म गुरुदेव, जिसमें अनिल कपूर, श्रीदेवी और आर्शी कपूर थे, की शूटिंग शुरू की थी। लेकिन फिल्म पूरी होने से पहले ही उन्हें दिल का दौरा पड़ा और वे 30 अक्टूबर 1990 को दुनिया छोड़कर चले गए। उस समय वे केवल 45 वर्ष के थे। उनकी मौत के बाद गुरुदेव को राकेश रोशन ने पूरा किया और फिल्म 1993 में रिलीज हुई। वे मुंबई के जुहू इलाके में रहते थे, जो बॉलीवुड सितारों का प्रमुख इलाका है। उनकी पत्नी किरण आज भी केन्या और भारत के बीच आती जाती रहती हैं। उनके बेटे रोहन ने पिता की याद में अपने करियर की शुरुआत की और बॉलीवुड में मेहनत कर रहे हैं। विनोद मेहरा को उनकी सादगी, शिष्टता और संवेदनशील अभिनय के लिए याद किया जाता है। उनका करियर उतना लंबा नहीं रहा जितना हो सकता था, लेकिन जो भी फिल्में उन्होंने की, उनमें उन्होंने दिल छू लेने वाला अभिनय किया। उनकी जिंदगी अधूरी जरूर रही, लेकिन उनका योगदान आज भी हिंदी सिनेमा के इतिहास में दर्ज है। विनोद मेहरा एक ऐसे कलाकार थे जिनकी आंखों में गहराई थी, मुस्कान में सादगी थी और अभिनय में ईमानदारी थी। उन्होंने हमें वो किरदार दिए जो आज भी हमारे दिलों में जिंदा हैं। उनकी जिंदगी की कहानी अधूरी तो रही, लेकिन उनकी यादें हमेशा अमर रहेंगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में जरूर बताएं कि आपको विनोद मेहरा की कौन सी फिल्म सबसे ज्यादा पसंद है। मिलते हैं अगली बार एक और दिल छू लेने वाली कहानी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।